श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघ चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज एवं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्याएं। वंदामि नमस्कामि सस्वारेमि सम्मानेमि कल्याणं शङ्करं देव्यं देव्यं तिखुतो अरण्यं पराणं करेमि वंदामि नमस्कामि सस्वारेमि सम्माने कल्याणं शङ्करं देव्यं देव्यं प्रज्वलम् तिखुतो अनन्नं कठिनं प्रेमी वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानिमि कलानं मङ्गलं देव्यं देव्यं प्रज्वलस्वामिन्। तो साता जी हाँ जी आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संध्याना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास। इनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आंखों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। बठीन वंदामि गुरुजी। हाँ जी सुख साता। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उपाध्यायाण नमो लोये सव सावण केशो पंच नमोकारो सर्व पावपणासन मंगलानंत संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाच्य प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा
अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या विज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 16वां शतक और उसका दूसरा उद्देश्य समाप्ति की ओर है। सूत्र पाठ सुना दिया था, अर्थ करना शेष था। जीवाणु भंते किंचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति। हे भगवान, जीवाणु जीवों के किंचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति का कर्म होते हैं। जीव ने जो कर्म बांधे हैं, चेय कड़ा चैतन्य कृत, मतलब के जीवों के कर्म आत्मा के द्वारा किए हुए हैं, या अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति, या अचैतन्य कृत। अचैतन्य कृत जड़ के द्वारा किए, जो आत्मा के द्वारा नहीं किए गए। तो ये कर्म क्या है? चैतन्य आत्मकृत है या आत्मकृत नहीं है? तो भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, जीवाणु जीवों के चेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति कर्म चैतन्य कृत है। नो अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति, अचैतन्य कृत ये नहीं। से केणठेन भंते एवं बुच्चई जाग कज्जन्ति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जीवों के कर्म चैतन्य कृत हैं, अचैतन्य और चेतना के द्वारा नहीं किए गए, ऐसा नहीं। मतलब चेतना के द्वारा, चैतन्य आत्मा के द्वारा कृत है। ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा जीवाणु आहारो चिया पोगल्ला, बोंदी चिया पोगल्ला, कलेवर चिया पोगल्ला, ताहा ताहाण के पोगल्ला परिणमंती नथी अचेय कड़ा कम्मा समणावसो दूठानेसो दूसेजासो दुर्निसिहियासो ताहा ताहाण ते पोगल्ला परिणमंती। हे गौतम, आहारोव जीवाणु आहारोव चिया पोगल्ला, जीवों के ये जो हमारा शरीर है, जो आहार से उपचित होता है, देखा जाए तो जीव के द्वारा जो पुद्गल ग्रहण किए गए हैं, उन्हीं से तो होता है। जीव का शरीर का पोषण जब तक इसमें चैतन्य है,
भोजन करते हैं वो शरीर को लगता है। जब जीव शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो शरीर में भोजन डाला जाए तो क्या वह शरीर को लगता है? नहीं लगता। क्या शरीर उससे पुष्ट होता है? नहीं होता। क्या उस किए हुए भोजन का क्या खून बनता है? तो नहीं होता, नहीं होगा। जो रस आदि सात धातुओं तक वर्णन आता है, जब चेत शरीर में चैतन्य आत्मा है तो ये क्रियाएं होती हैं। जब चैतन्य छोड़ जाता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये जो पुद्गल है आहारोचित ये जीवों के होते हैं। बूंदी चिया पोगला, बूंदी चिया शरीर रूप में जो संचित है। कलेवर चिया पोगला, कलेवर रूप से उपचित संचित हुए, मतलब जो कलेवर मृतक शरीर, वो भी जो उपचित है जीव के द्वारा, तो उसने पहले पुद्गल ग्रहण किए थे, शरीर बना, वो जीव के द्वारा ही उपचित है। अपने आप ऐसे शरीर नहीं बनता। मानो नरकों की कुंभियों में, नरकों में नारकियों का जन्म होता है। देवलोकों में देवता देवियों का जन्म होता है। जब जीव आता है तभी शरीर का निर्माण होने लगता है। जब तक जीव नहीं आता तो शरीर का निर्माण भी नहीं होता। अच्छा, सन्नी मनुष्य है, यात्रियांच है, जहां पर भी भोग के उपरांत जो गर्भाशय में रज वीर्य दो तत्व मिक्स हुए हैं, यदि जीव आए वहां जन्मे तो शरीर का निर्माण होने लगता है। और यदि जीव न आए तो वो ही मिक्स हुए पुद्गल कुछ समय के बाद सड़ जाते, खराब हो जाते हैं। उनके अंदर जीव को जन्म देने की क्षमता नहीं रहती। इसका मतलब ये शरीर आहार से उपचित है, ये शरीर उद्गल से बने हैं, ये कलेवर के रूप में उपचित पुद्गल ये सारे के सारे चैतन्य कृत है, अपने आप नहीं हुए। तहा तहा वैसे वैसे कोवल्ला परिणमती, जीव के होने पर ही इन पुद्गलों का परिणमन होता है। जैसे बताया ना, भोजन लेते हैं, भोजन का रस बनता है, मांस बनता है, चर्बी आदि बनती है, हड्डी मज्जा ये धातुएं बनती हैं। जीव है तो ये होगा, परिणमन होगा। जीव नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नथी अचेय कड़ा कम्मा समणाओसो, हे आयुष्मान श्रवण, जो कर्म है वे चैतन्य कृत है और चैतन्य कृत नहीं है। दो ठाणे सो, दो स्थान, दो स्थान, दो सेजासो, दो शैया, दो निसियासो, दुर निषध्या रूप से तहा तहाण ते पोगला परिणमंती, वैसे वैसे वे पुद्गल परिणत होते हैं। नथी अचेय कड़ा कम्मा समनावसो, हे आयुष्मान श्रवण, ये कर्म जो है ये अचैतन्य कृत नहीं है, चैतन्य कृत है। आयंके से बहाय होई, संकल्पे से बहाय होई,
मरणंते से बहाय होई ताहा ताहाणं ते पोगल्ला परिणमंती नथी अचेय कड़ा कम्मा समणावसो से तीनठेनं जाव कम्मा कच्चंती एवं निरयान्वी एवं जाव बीमारियाणं बताया है। वे संकल्प रूप से परिणत होकर वे जीव के वध के लिए होते हैं। वे पुद्गल मरणांत मतलब आतंक रूप से परिणत होकर जीव के वध के लिए होते हैं। आयंके से बहाय होई इन पुद्गलों में जो शरीर के रूप में परिणत हैं। इसमें जब कोई भी विषमता आती है, आतंक रोग रूप से, संकल्प भय आदि रूप से, उपमारणांतिक उपघात आदि रूप से, रोग आदि जनक असाता वेदने रूप से, मतलब जब भी ये चीजें शरीर में आती हैं, पैदा होती हैं, तो ये बातें बहाय बद का कारण बन जाती हैं, मृत्यु का कारण बन जाती है। नथी अचेय कड़ा तहा तहा वैसे वैसे रंग ते पोगला बे पुद्गल परिणमंती परिणत होते हैं। नथी अचेय कड़ा कम्मा समणावसो हे आयुष्मान श्रवण कर्म जो है अचैतन्य कृत नहीं है। से तीन ठेण जाव कम्मा कजंती इसलिए ऐसा कहा जाता है ये कर्म जीव के चैतन्य कृत है और चैतन्य कृत नहीं है। एवं निर्याण एवं जा बीमारियां ऐसे नारकियों के भी कहना, नारकियों से लेकर के बीमानिकों तक सभी दंडकों का इसी प्रकार आएगा। सबके कर्म चैतन्य कृत हैं। जो पुद्गल परिणमन शरीर आदि के रूप में है वह भी चैतन्य कृत है। बाकी परिणमन पहले आ चुका है ना। तीन प्रकार से परिणमन होता है पुद्गल। एक प्रयोगज होता है, एक विश्रसा होता है, एक मिश्र होता है। प्रयोगज तो जीव करित है, विश्रसा स्वतः है जैसे बादलों का होता है, और मिश्र जो है जहाँ जीव का प्रयोग भी होता है और जहाँ पर स्वतः भी होता है। ये तीन प्रकार के, लेकिन कर्म के संबंध में कर्म कहा जाता है बिना किए लगते नहीं, और किए हैं उनको या तो भुगते बिना नहीं जाएंगे, यदि उनको तोड़ना है या तो तप से समाप्त हो, तप से निर्जरा होगी या भोग से निर्जरा होगी। जो जीव के द्वारा और जिस जीव ने किए हैं वो कर्म उसी के लगते हैं, और जिसने नहीं किए उसके नहीं लगते। संसारी जीव कर्म करते हैं, उनको भोगना पड़ते हैं। जो तपस्या से निर्जरा करते हैं, सिद्ध भगवान कर्म करते नहीं और उनको भोगना भी नहीं पड़ता। सेवम भंते तीजा बिहराई हे भगवान। इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। सोल संशय बियो देशो समतो 16वें शतक में दूसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। राय गी जाव एवं व्यासी कर्ण भंते काम पैड़ियों पणताओ गोयम आठ कम पैड़ियों पणताओ तंजा नाना वर्णिज जाव अंतरायं एवं जाव बेमानियान जीवेण भंते नाना वर्णिजं कम वेदे माने काय कम पैड़ियों वेदेति गोयम आठ कम पैड़ियों एवं जाह पन्नवनाय बेया बेउ देसौ सो जेव निर्वशेषो भाणी अब्बो वेदा बंधो भी तहेव बंधा वेदो भी तहेव बंधा बंधो भी तहेव भाणी अब्बो जा बेमानियाण ते सेवम भंते ती जा भी हराई।
रायगीय जाग एवं जैसे राजगृह भगवान का पधारना और जनता का आना, धर्म देशना, धर्म देशना के बाद वहां लोगों का चले जाना। श्री गौतम स्वामी जी महाराज का भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना, फिर उसके बाद पूछना। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कैणम भंते कम पगड़ियो पणत, हे भगवान कर्म प्रकृतियां कितनी कही। गोयमा आठ कम पैड़ियो पणत, हे गौतम कर्म प्रकृतियां आठ कही। तंजाहा जैसे के नाना वर्णिजम जाव अंतराय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। एवं जहाँ बेमानियां, हे भगवान नारकियों के कितने कर्म है, कितनी पर कर्म प्रकृतियां, आठ। ऐसे नारकियों से लेकर विमानिकों तक सबकी कर्म प्रकृतियां कितनी है, आठ ही। जीवेण भंते नाना वर्णिजा कम्मम वेदे माने कई कम पगड़ियो पैड़ियो वेदे, हे भगवान जब जीव ज्ञानावर्णीय कर्म का भेदन करता है तो कितनी कर्म प्रकृतियां भेदता है। गोयम आठ काम पगड़ियों, हे गौतम आठ कर्म प्रकृतियां भेदता है। एवं जहाँ पन्नुनाय बेया बेउ देशो सोच निरवशेषो भानियो, इस प्रकार जैसे प्रज्ञापना सूत्र का वेद वेद वेदा वेद उदेशक जो कहा है वो सारे का सारा कहना चाहिए। 27वां प्रज्ञापना सूत्र का वेदा वेद नाम का पद है। ऐसे ज्ञानावरणी कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म भोगता है, आठवीं भोगता है, सातवीं भोगता है। कैसे भोगता है, 10वें गुण स्थान तक जीव तो अठ भोगता है, 11वें और 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी वेदन का वेद है, लेकिन वहां पर मोहनी कर्म का उपभोग नहीं, इसलिए सात वेद, आठ या सात कर्म। ऐसे आठों कर्मों का ऐसे ही प्रश्नोत्तर चले। तो जो 27वां पद है वो सारे का सारा जहां पर निर्विशेषो भाणियों को सारे का सारा कहना चाहिए। वेदा बंधो भी तहे, वेद बंध नाम का उद्देशक भी ऐसे कहना। ये 26वां प्रज्ञापना सूत्र का पद है। वेदबंध का मतलब एक कर्म को भोगता हुआ कितने कर्मों को बांधता है, ज्ञानावर्णीय कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म को बांधता है, सात भी बांधता है, आठ भी बांधता है, छह भी बांधता है और एक भी बांधता है। आठ कैसे बांधता है, जिस समय आयुष्य कर्म बांधेगा तो उस समय तो आठ बांधेगा, जिस समय आयुष्य कर्म नहीं बांधेगा तो कितने बांधेगा, सात। ये सात बांधने की कहाँ तक चलती है, 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक 10वें गुण स्थान को छठ विध बंधक कहा जाता है, जहां पर मोहनी कर्म और आयु कर्म नहीं बांधा जाता, केवल 6 कर्म बांधे जाते हैं। 11वें 12वें में ज्ञानावरणी कर्म का उपभोग तो है, लेकिन बंध कितना है, केवल एक कर्म प्रकृति का, वह है वेदनीय। और वेदनीय में भी केवल साता वेदनीय है और किसी कर्म को नहीं बांधता। तो इस प्रकार ज्ञानावली कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म बांधता है, सात, आठ, छह या एक। ऐसे सभी कर्मों के संबंध में कहना तो वेदाबंध, ये 26वां वेदाबंध पद है, वहां से जान। आगे 25वां है बंधा वेद, बंधा वेदो भी तहेव, बंध और वेद
एक कर्म को बांधता हुआ कितने कर्मों को वेदता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म को बांधता हुआ कितने कर्मों को वेदता है। 7 कर्म या 8 कर्म, इनको वेदता है। मतलब ज्ञानावरणी कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्मों को, जहां पर कितने कर्मों को भोग भोग वेदता है, तो जहां पर 8 ही आएंगे। 8 कैसे आएंगे? जैसे 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, उसके ऊपर तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध नहीं होता। तो 10वें गुण स्थान तक कर्मों का वेदन जो है वो 8 कर्मों का है। ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, वेदनी का, मोहनी का, आयु का, नाम का, गोत्र का, अंतराय का। जो मोहनी कर्म है केवल सूक्ष्म लोभ रूप है। 11वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी का बंध भी नहीं है, लेकिन वहां पर उपभोग जो है 7, 11वें और 12वें गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का उपभोग है मोहनी को छोड़ करके। 13वें और 14वें में केवल 4 प्रकृतियों का उपभोग है। तो इस प्रकार बंध कितने किस कर्म को बांधता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां भोगता है, ये सारा जो है बंध वेद 25वें पद से जानना। आगे है बंधा बंधो भी तहे भाणी, अब बंध बंध ये 24वां बंध बंध है। मतलब एक कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्म बांधता है। ज्ञानावरणी कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्म बांधता है। 7 भी बांधता है, 8 भी बांधता है, 6 भी बांधता है। इसके आगे से काम नहीं बांधता। दर्शनावरणी का भी ऐसे आया। 8 कर्मों के संबंध में जो प्रश्न उत्तर है, तो ये 24वें पद में बंधा बंध में इन सब का वर्णन है। तहे भाणी, अब वैसा ही कहना चाहिए जहाँ बीमारियां नहीं थी। ये चारों जो है नारकियों से लेकर के विमानिकों तक सब जीवों के, मतलब कि उन पदों का सहारा लेकर के इनका अपने आप गणित बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार सेवम हंते सेव हंते थी जा बिहराई, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। आर्ष छेदन में लगने वाली क्रिया। आर्ष, शरीर में गुस्सा पैदा हो जाता है ना, तो कोई उसको काटता है, तो काटते समय कितनी क्रियाएं लगती हैं, इसका ये प्रश्न होता है। कर्ण समणे भगवं महावीरे अन्य क्या राय की आओ, नैरा गुण तीराओ चैयाओ, पढ़ी निखमिता बहिया जनवै विहारं विहरै, तेन कालेन तेन समेण उल्लुव तीर नाम नैरे होता बन्नौ तसन, उल्लुव तीरस नैरस बाहिया उत्तर पुरचिमे निसी भाई, एतना एक जम्बुए नाम चाहिए होता बन्नौ, तेतैण समणे भगवं महावीर अन्या क्याय कुब्बाणु कुबे चर माणे, जाव एक जम्बुए समूह सढ़े जाव परिसा पड़ गया भंते ति भगवं गोय में समण भगवं महावीर, वंदय नवंसाय वंदिता नवंसिता एवं व्यासे, आनंगार शरण भंते भावी अपनो चट्टं चट्टेन अनिकितेन, जाव आयावे मानस तत्सण पुरच्छिमेण, अवड्ढं दिवसं नो कप्पय हत्तं वा पायं वा जाव उरुं वा, आउंता वेत्ताय वा पसारे तय वा पचच्छिमेण से, अवड्ढं दिवसं कप्पय हत्तं वा पायं वा जाव उरुं वा, आउंता वेत्ताय वा पसारे तय वा तत्सण अंसियाव लंबन्ति, तांचेव बेजे आदको, ईसिं पाड़े ता अंसियाव छिंदे जा,
सेव नून भंते जे चिंताई तस क्रिया कज्जाई जस चिंजाई नो नो तस क्रिया कज्जाई न नथ एगेन धम्मंतरायेण हंता गोयमा जे चिंताई जाव धम्म अंतरायेण सेवं भंते ते सोलस में साहित्यो देतो समतो कैणम समण भगवं महावीर। उसके बाद श्रवण भगवान महावीर स्वामी अन्य क्या किसी अन्य समय में राय गिह नैरा गुणशीला चैयो पढ़ी निकम। राजगिरी नगर से गुणशीलक चैत्य से निकलते हैं, पढ़ी निकमिता निकल करके बहिया बाहर जनवय विहारम विहरय जनपद विहार करते हैं, तेणं कालेन तेण समेण उस काल उस समय में उल्लुअ तीरे नामक नैरे होता। उल्लूक तीर नाम का एक नगर था। बनना उसका वर्णन करना। तसन उल्लुअ तीरस नैरस वहिया उस उल्लूक तीर नगर के बाहर उत्तर पश्चिम में दिशी भाई ईशान कोण दिशा भाग में एथन एक जम्बुए नामक चाहिए होता, जहां पर एक जम्बुक नाम का चैत्य था। बन्नौ उसका वर्णन करना। तैण समणे भगवान महावीर अन्य क्या फिर श्रवण भगवान महावीर किसी समय पूर्वानुपूर्वी चर माने पूर्वानुपूर्वी चलते हुए जाव एक जम्बुए समूह सड़े एक जम्बुक चैत्य में वहां पर चरते में बाग में पधारे जाओ परिसा पड़ी गया परिषद आई धर्म देशना सुन के चली गई भंते थी भगवान गोए में। हे भगवान श्री भगवान गौतम स्वामी जी महाराज श्रवण भगवान महावीरम श्रवण भगवान महावीर स्वामी को बंदाई वंदना करते हैं, नमस्साई नमस्कार करते हैं, वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। अणगारसण भंते भावी अपनो छठं छठेन अनिकितेन जाव अयावे मानस तसनं पुरचिमेण अवद्धम दिवसं नो कपाई हत्थं वा पायं वा जाव उरुं वा औंठा वेताय वा पसारे तायवा पचिमेणं से अवद्धम दिवसं कपाई हत्थं वा पायं वा जाव उरुं वा औंठा वेताय वा पसारे तायवा। हे भगवान भावित आत्मा अणगार के जो छठम छठेणम बेले बेले निरंतर तप से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ तप से भावित करता हुआ अयावे मानस सूर्य की आतापना लेता हुआ। आतापना मतलब भुजाओं को खड़ा करके सूर्य की मुंह की ओर मुंह करके मतलब के आतापना लेते हुए के तर्षण उसके पुरच्छिमेण पूर्व दिशा पुरच्छिमेण अवठं दिवसम पूर्व की ओर आधा दिन नो कपई हत्तंगवा पायंगवा जाव उरुंगा मतलब के आधे दिन तक हाथ पैर से लेकर के उरु उरु मतलब कमर से नीचे घुटनों से ऊपर का जो हिस्सा है उसको उरु प्रदेश कहा जाता है। उसको आउंटा वेताइवा पसारे ताइवा मतलब कि उनको संकुचित करना, भुजाओं को इकट्ठी करना, भुजाओं को फैलाना, टांगों को इकट्ठी करना, टांगों को फैलाना, ऐसा पसारे पचच्छी मेण मतलब के दोपहर दोपहर तक ऐसा करना नहीं कल्पता पचच्छी मेण उसके बाद से अवधम दिवसं आधा दिन कपाई कल्पता है हथंगा पायंगा जा उरुंगा हाथ पैर उरु भाग इनको औंटा वेताइवा पसारे तैवा इनको मोड़ना इनको फैलाना ये कल्पता है तस्न अंशियाओ लब बनती। उस भावित आत्मा अनगार के अंशिका अर्श अर्श अंशिका जिसको मत्स्य कहते हैं
वो उसके शरीर में लगे हुए लटक रहे हैं। तंग चे भेजे कोई भेजे और रखो उनको देखता है। ईसिंग पाड़े उन संतों को जमीन पर लेटा लेता है। ईसिंग पाड़ेता वह लिटा करके अंसियाओ चिंतेजा उसकी उन मत्सों का छेदन करता है। से नूण भंते जे छिंदाई तस क्रिया करते। हे भगवान, जो उसका छेदन करता है उसको क्रिया लगती है जैसा छिंजाई, और जिसके छेदन किया जाता है नो तस क्रिया करते, उसके क्रिया नहीं लगती। नानथ एगेन धम त्रायण, केवल एक धर्म अंतराय है। मतलब ध्यान की धारा थोड़ी देर क्या हो जाती है, वेदना के कारण से इधर उधर हो जाती है। केवल जे अंतराय लगता है। क्या जे ठीक है? हंता गोयमा हाँ गौतम, जे छिंदाई जो छेदन करता है उसको क्रिया लगती है, जिसके छेदन किया जा रहा है उसको क्रिया। केवल एक धर्म अंतराय, जहाँ धम्म अंतरायण, धर्म अंतराय के बिना कोई क्रिया वो उसको वो नहीं लगती। सेवम भक्ते सेव भक्ते थी। हे भगवान, इसी प्रकार है 16वें सय तयो हेतो स्मृतो। 16वें शतक में तीसरा उदेशक समाप्त हुआ। चौथा उदेशक। कई कई बार ऐसे कागज लिखे छपे मिल जाते हैं देखने को। एक समाई करो तो इतने पाप कर्मों का विच्छेद होता है। उपवास करो इतने कर्म छूटते हैं। बेला करो, तेला करो, चोला करो, तो अलग अलग। तो इन पुण्य का क्या आधार है? कितने पाप कर्म कट गए। और जहां पर वर्णन आ रहा, जहां पर पहले नारकियों का और मनुष्यों की वेदना के संबंध में वर्णन आ रहा, राय की है जाव एवं व्यासी, जावयण भंते अन्न गिलाय समणे निगंथे। कम्मं निजरई एवयं कम्मं नरयसो निरय्या वासिनवा वासेहिनवा वासयिनवा वासयिनवा खव्यन्ति नो इनट्ठे समट्ठे। जावयं भंते चौथ भत्ये समणे निगंथे। कम्मं निजरई एवयं कम्मं नरयसो निरय्या वासयिनवा 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 खव्यन्ति नो इनट्ठे समट्ठे। जावय्यानं भंते छठ भक्तिये समणे निगंथे कम्म निजरई। एवयं कम्म नरयसो निरय्या वा सहस्रिणवा वा सहस्रिणवा वा सह सहस्रिणवा कवयन्ति नो इनट्ठे समट्ठे। जावय्यानं भंते अट्ठं भक्तिये समणे निगंथे कम्म निजरई। एवयं कम्मं नरयसो निरय्या वा सय सहस्रिणवा वा सय सहस्रिणवा वा स्कोडियवा खव्यन्ति नो इनट्ठे समट्ठे। जावयं भंते दशम भक्तिये समणे निगंथे कम्मं निजराई। एवयं कम्मं नरयसो निरय्या वा स्कोडियवा वा स्कोडिन्वा वा स्कोडा कोडियवा खव्यन्ति नो इनट्ठे समट्ठे। रायगीर जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर। भगवान का राजगिरी में प्रवास बहुत रहा, इसलिए शास्त्रों के संबंध में प्रश्न भी राजगिरी नगर का ही नाम आता है। जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर में भगवान का पदार्पण, गुणशीलक चैत्य और जनता का आना, धर्म देशना होना, सुनकर चले जाना, और उसके बाद श्री गौतम स्वामी जी महाराज का भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना, और उसके बाद इस प्रकार बोला जाए, जावयन भंते अन्न गिलाय समणे निगंथे कम्म निचरई।
एवं कम्मं नरेशु निरय्या वासिन्वा वासेन्वा वासैन्वा वासैन्वा कवयति। हे भगवान, एक अन्न गिलायक श्रम निर्गत, अन्न गिलायक श्रम निर्गत, जो अन्न के बिना गलाने का अनुभव करे, जिससे भूख नहीं सही। थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो आंतड़ियां उसकी कल्प जाती, बेचैन हो जाती। टीकाकारों ने और गरुक मुनि का नाम दिया। पूर्व जन्म में त्रियंत गति से आया था, शरद था। तो और गरुक मुनि धर्म देशना सुनी, प्रतिबोध हुआ, कहने लगा भगवान मैं बाकी तो सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मेरे से भूखा नहीं रहा। जहां तक इनको कहा जाता है और गरुक, गरुक होता गड़वा, एक बर्तन, इतना बर्तन जब चावलों का सुबह सूरज निकले के बाद खा नहीं लेता तो उसको चैन नहीं पड़ता। तो ये भी कहा जाता है कि संवत्सरी वाले दिन भी उसके लिए व्रत करना संभव नहीं। तो संघ के अधिष्ठायक आचार्य भगवंतों ने उसको देखा, कहते चलो भूखे रहने वाली तपस्या नहीं कर सकता, बाकी तो सारे गुण है, कोई बात नहीं हम खपा लेंगे। ये आचार्य भगवान की क्या थी उदारता, उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। और वो जब आता है ना, वो भी कथा आती है संवत्सरी वाले दिन, वो मांस कामन करने वाले तपस्वी मुनिराज, अब वो पूर्व की भांति चावल ला करके संतों को दिखाने लगा। बेचारे संत कुड़ गए, कहने लगा कैसा भागहीन है, जिसे संवत्सरी को व्रत में नहीं होता। तो जब दिखा रहा था, कहा जाता है एक संत ने उसके चावलों में थूक दिया। जब थूक दिया उसने कहा ओह भगवान, मुझे नहीं पता था आपको उस बर्तन की जरूरत है जिसके अंदर राख पड़ी होती है, लेकिन क्षमा करने में वो ला देता हूँ। और उसने जहां तो थूक पड़ा था उसको उतने चावल उठाए और एक और पलट दिए, बाकी समता भाव से उनका को खा लिया। बाकी कथाएं पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं। शासन देवी ने ठाकुर गरु को नमस्कार किया तो कहने लगा कितनी मूर्ख है शासन देवी जी, हमारे बड़े बड़े तपस्वियों को छोड़ करके किसको मत्था टेक रही। और गरु को जो संवत्सरी वाले दिन भी उपवास नहीं कर सकते। तो जब उससे पूछा, कहने लगे ये द्रव्य से तो तपस्वी नहीं है, लेकिन जब भाव से तपस्वी, देख लेना इसको कितनी जल्दी केवल ज्ञान हो। और शासन देवी के वचन भी सत्य हुए, उस मुनि को तो केवल ज्ञान हो गया और वो देख करके दंग रह गए। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भी क्षमा याचना की। जब क्षमा याचना की तो कथाकार कहते उन तपस्वियों को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। देखो कौन कैसे करता है, कैसे भाग्य बनती। तो बात चल रही थी अन्न गिलायक, अन्न के बिना जो गुलामी का अनुभव करता है। भोजन है तो उसकी समाधि है, भोजन नहीं है तो समाधि नहीं। भोजन के ऊपर ऐसा क्षुधा वेदनी का उदय। तो
जावय्यान भन्ते अनगिलायाय समणे निगंते भगवत अनगलायक समन ग्रंथ जावय्यं कम्मा निजराई जितने कर्म की निर्जरा करता है। एवं कम्मा इतने कर्म नरसु निरिया नरकों में नारकी वासिणवा वासे वासेणवा का मतलब एक वर्ष में, वासेणवा मतलब अनेक वर्षों में, वास सैणवा वास सैणव का मतलब है 100 साल, वास सही वा ये ना वृत्तों में पाठ दिया है। वास सही का अनेक सैकड़ों वर्षों में, खवयंती इतने कर्म नरक में नारकी क्षय कर देते हैं। जितना अन्न गलायक श्रमण निर्गंथ अन्न के बिना गलानी का अनुभव कर रहा है, जितने वो कर्मों की समता से निर्जना करता है, इतने कर्म एक वर्ष में, अनेक वर्षों में, 100 वर्षों में, अनेक 100 वर्षों में इतने नारकी क्या इतने कर्म क्षय कर देते हैं। भगवान ने कहा नो इनठे समठे, ये अर्थ समर्थ नहीं है, नरक में नहीं इतने हो। अच्छा भगवान जावय्यान भन्ते चौथ भत्तिये समणे निगंते कम्मा निजराई एवं कम्मा नरेशु निरिया वासैणवा वा सैणवा वा सहस्रेणवा भवयंती। हे भगवान चौथा भत्तिये का मतलब एक उपवास करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ एक उपवास के अंदर जितने कर्मों की निर्जरा करता है, इतने कर्म नरकों में नारकी 100 वर्ष में, अनेक 100 वर्षों में, 1000 वर्ष में क्या इतने कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। भगवान ने कहा नो मिनट समर्थे, ये अर्थ समर्थनीय नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं कर सकते। जावयाना भन्ते छठ भतिये समणे दिगंते कम्मा निजरई एवं कम्मा नरेशो निरिया वा सहस्रिणवा वा सहस्रिणवा वा सहस्रिणवा खव्यंती। है भगवान जितने कर्म छठ षष्ठ भक्ति का मतलब बेला करने वाला श्रमण निर्गत जितने कर्मों की निर्जरा करता है, इतने कर्म नरकों में नारकी 1000 वर्ष के अंदर या अनेक 1000 वर्ष, हजारों वर्षों में, या वा सहस्रिणवा 1,00,000 वर्ष में क्या क्षय कर देते हैं। भगवान ने कहा नो नट्ठे समट्ठे, नहीं ये अर्थ ठीक नहीं, नहीं क्षय कर सकते। जावयंगनम भन्ते अट्ठम भत्तिये संपड़े दिगंते कम्म निजरई एवं कम्म नरेशो निरिया वासय सहस्रिण वासय सहस्रिण वास कोड़िए व खव्यंती। है भगवान अट्ठम भक्ति भक्ति श्रमण निर्ग्रंथ तेला करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ जितने कर्मों की निर्जरा करता है, इतने कर्म नरकों में नारकी क्या 1,00,000 वर्ष के अंदर या अनेक लाख वर्षों में या करोड़ वर्ष में इतने कर्मों की का क्षय कर देते हैं, निर्जरा करते हैं। नोई नट्ठे सुमट्ठे नहीं कर सकते। जावयंगनं भन्ते दसम भत्तिये समणे निगंथे कम्मं निजरई एवं कम्मं नरेशो निरिया वास कोड़िए वास कोड़िए वास कोड़ा कोड़िए खवयंती। हे भगवान दसम भक्ति मतलब चोला करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ जितने कर्मों की निर्जना करता है, इतने कर्मों की नरकों में नारकी क्या करोड़ वर्ष में या अनेक करोड़ों वर्षों में या कोटा कोटि वर्षों में, कोटा कोटि वर्ष का मतलब 100 लाख करोड़, इतने वर्षों में क्या नारकी उन कर्मों की निर्जना कर सकता है जितना चोला करने वाला श्रावण निर्ग्रंथ या निर्ग्रंथी करते हैं। भगवान कहते हैं नो नट्ठे समर्थी, हे भगवान ये अर्थ समर्थ नहीं। और गौतम जी के मन में आया था तो नारकी के प्रति बड़ा अन्याय है, इतना इतना दुख भोगते हैं, कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, अनंत भूख, अनंत प्यास, खुजली, रोग, भय, सारे 10 प्रकार की वेदना भोगते हैं। इतना जहाँ सामान्य ग्रंथ को तो नहीं इतना भोगना पड़ता।
फिर उन्हें प्रश्न किया, अपनी जिज्ञासा रखी। से केन ठेन भंते एवं बुद्धि जावय्यं अन्न गिलाय समणे निगंते कम्म निद्रय एवं कम्म न रय सोने रिया वासिन वा वासेन वा वासयन वा नो खव्यन्ते जावयं चौथ भक्तिये एवं तं च उब भणियं उच्चारे बं जा वास कोड़ा कोड़िये वा नो खव्यन्ते गोयमा से जहा नामाय कई पुरी से जुन्ने जरा जर्जरिय देह सिडिल तया बनि तरंग सांप सांपीनथ गते पा विरल परिसरिय दंत सेड़ी उनाई भय तणहावी है और झुंझिए पेवासिए दुबले किलंते एगम मह को सब गंडिया सुखं जडिलं गंठिलं चक्षुकणं बाइधं अपत्यं मुंडेन परशुना अवकमेजा तैण से पुनि से महंताई महंताई सदाई करे नो महंताई महंताई दलाई अवदाले एवमेव गोयमा निर्याण पावाई कमाई गाड़ी कयाई चिकनी कयाई एवं जाह छठ साई जाव नो माह पद्य साना भवती से जहा नामय कई पुरी से अहिगर करनी आउडे माउडे महिया महिया सत्य जाव नो माह पद्य साना भवती। से किन्नथिन भंते एवं बुच्चई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। जावय्य अन्न गिलाय समने निगंते कम्मं निद्रे अन्न गिलाय क्षम निगंत जितने कर्मों की निर्जरा करता है एवं कम्म इतने कर्म नरे सो नरैया नरकों में नारकी वासेन व वासेन व वासायन व नो कव्यंती एक वर्ष में या अनेक वर्षों में या 100 वर्षों में इतने कर्म क्षय नहीं करते जावयं चौथा भक्ति और जितना उपवास करने वाला श्रवण निरंतर वो सारी बातें कहनी जो प्रश्न के रूप में श्री गौतम स्वामी ने पूछी थी। एवं कांचे पुब हनियम उच्चारे एवं पहले जो कहा है वो सारा उच्चारण करना चाहिए। जहाँ बास कोड़ा कोड़ी भी नो कवियंती जो चौला करने वाला श्रवण ग्रंथ है जितने कर्मों की निर्जरा करता है कोटा कोटि वर्षों में भी नरक में नारकी इतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। गोयमा हे गौतम से जहा नामय कई पुरी से जुन्ने जरा जर्जरिय देह शिथिल तया बलि तरंग संपीनथ गते पविरल परिसरिय दंत सेड़ी उणाहि वै तणहा विहाय आउरे झुंझिए पेवासी दुबले किलते एवं मह को संभ गंडिया सुखं जडिलं कंठिलं चिक्कणं बाइधं आपत्तिया मुंडेन स्वपरशुना अवकमेजा तैण से पुरी से महंताई महंताई सदाई करे नो महंताई महंताई दलाई अवदालय। हे गौतम से वह जथा नाम कोई पुरुष चुन्ने जीर्ण है। जीर्ण का मतलब वृद्ध। जरा जर्जरीय देह जिसका देह जरा से बुढ़ापे से जर्जरित पर पैर कहीं रखता है रखा कहीं जाता है बोलना कुछ आता है बोलना कुछ जाता है शरीर जिसका कांपता है शिथिल तया बलि तरंग संकीर्ण गति शिथिल तया तया का मतलब त्वचा जिसकी शिथिल हो गई चमड़ी लटकती है तया बलि तरंग और उसमें झुर्रियां पड़ गई हैं जैसे पानी में सरोवर में ना तरंगे उठती हैं ऐसे वो उनसे पीना सम पीनद गते ऐसी चमड़ी से जिसका गातर शरीर क्या है चारों ओर से लिपटा हुआ है पविरल परिसड़ीय दंत सेड़ी पविरल जिसके दांत बिरले पड़ गए हैं दांत टूटने के कारण से परिसड़िए और उसके क्या है परिशटित गिर गए हैं दंत श्रेणी दांतों की श्रेणी तो ये क्या बता रही है ये वृद्धावस्था का सूचक है कैसी वह वृद्धावस्था जिसमें दांत क्या हो गए गिर गए
ऊणहा ही भय, ऊणहावी है, उष्णा भी हत, गर्मी से पीड़ित है, तन्हा भी है और प्यास से पीड़ित है, और आतुर व्याकुल है, झुंझिए। कहा कि भूखा है, झुंझिए भूखा, पिपासी प्यासा है, दुबले दुर्बल है, किलंत क्लांत थका हुआ है, एवं वह एक बहुत बड़ा कोसंब गंडियम, मतलब गांठ गठीला, कोसंब गंडियम, ऐसे कोशाम्ब, उसका गट्ठों वाला। अब ये तो नाम अपरिचित सा कोशाम्ब किसको कहते हैं, लेकिन हम जो देखा है उसके अनुसार हम कह सकते हैं, जैसे खदिर, जिसमें से ना, जिस लकड़ का अंदर का सार भाग लाल रंग का होता है, उसका ऊपर से वृक्ष का ना, उसके ऊपर से जो सफेद है उसको उतार देते हैं, सार भाग वो ज्यादा मजबूत होता है, सख्त होता है, और जहाँ गांठें होती हैं वो स्थान और भी ज्यादा मजबूत होता है, घनत्व को लिए होता है। और एक तो होती है लकड़ी गिल्ली, एक होती है सूखी। गीली लकड़ी को काटना सूखी लकड़ी की अपेक्षा से आसान है, लेकिन सूखी लकड़ी जो है वो ज्यादा सख्त हो जाती है, उसके अंदर पानी का तत्व नहीं रहता, सूख जाता है। तो कहा ऐसी गांठों वाली लकड़ियां, सुक्कम सुक्की है, जटिलम जटिल है, गंठिलम गांठों वाली, चिकनम चिकनी है, बाइथम व्याविध, मतलब इसको हम कह सकते हैं आपस में बहुत मजबूत रूप से जुड़ी हैं। आपत्तियां मुंडन, परुसुणा, अपत्तियम, जिसके लिए कहा जाता है निराधार रही हुई, वह गठीली जड़ें, जड़ों वाली, मुंडेण परसुणा अवकमज, वह वृद्ध पुरुष उस कुल्हाड़े से, जिसा जो मुंड, मुंड का मतलब जिसकी धार टूटी हुई है, उस कुल्हाड़े से अवकमेजा उस लकड़ी पर प्रहार करता है, टहनों से पुरी से, फिर वह पुरुष जब प्रहार करता है ना, तो उसके मुंह से जोर जोर से सांस निकलने की आवाज आती है। तो महंताई महंताई सदाई करेजा, बड़े जोर जोर शब्द करता है, लो महंताई महंताई दलाई अवदाले, लेकिन बड़े बड़े उस लकड़ी के टुकड़े नहीं टूटते, कटते। एवं एवं इसी प्रकार निरैयाण पावाई कमाई गाड़ी कयाई, नारकियों के पाप कर्म अत्यंत गाढ़े किए हुए नारकियों ने, चिकनी कयाई बड़े चिकने हैं। एवं जहाँ छठ सा इस प्रकार, जैसे छठे शतक में कहा था, जाव नो महापज्यवसाना भवंती, मतलब नो पज्यवसाना भवंती, वहां के प्रकरण के अनुसार जैसे वो लकड़ी ज्यादा नहीं कटती, ऐसे नारकियों के कर्म बड़े गाढ़े होते हैं। तो अत्यंत गाढ़े होने के कारण से उनके कर्म नहीं टूटते। अब कहा जाता है नारकियों के पास कर्म काटने के साधन क्या है। पहले तो शरीर है, शरीर, शरीर क्या है, अत्यंत दुर्बल है। दूसरी बात, उनकी लेशा अच्छी नहीं है, उनके अंदर दुख ज्यादा होने के कारण उनके पास धर्म ध्यान की अग्नि नहीं है, शुक्ल ध्यान की तो बहुत दूर की बात है, धर्म ध्यान की अग्नि नहीं है। क्योंकि दुखों के अंदर जब कोई व्यक्ति दुखों से घिर जाता है, चाहे परिवार का हो, तो पजल हो जाता है, तो दुखी होकर कह देता है, इन लोगों ने तो मेरी मत मारी हुई है, बुद्धि खत्म कर दी है, सोचने की शक्ति खत्म कर दी है। तो नरकों में कितने दुख हैं, उनकी बुद्धि का क्या हाल होगा, उनके सोचने की क्या शक्ति होगी। तो बताया जाता है उन्होंने पूर्व जन्मों में कर्म जो है, ना उनको ज्ञान था, ज्ञान न होने, मिथ्या मिथ्या दृष्टि की भावना से वो वासित थे, मिथ्यात्व से ग्रस्त थे, 18 पापों का सेवन करते थे। एक तो होता ना, जैसे 18 पापों का एक दिन सेवन किया, जिसने सारी उम्र 18 पापों के सेवन में लगा दी, तो उनके पाप कितने कितने गाढ़े होते गए।
जैसे मानो घर के अंदर कोई दाल मूंगी आदि बनाने लगा है और उस घर के अंदर कहना बहुत है, पहले सास आई उसने एक मुट्ठी नमक की डाल दी, फिर दूसरी आई उसने मुट्ठी डाल दी, तीसरी आई उसने मुट्ठी डाल दी, पहले पर यही डालती गई फिर ननदा डालती गई, आखिर उस दाल की क्या दशा होगी। जितना नमक पड़ता जाएगा बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, उसके अंदर नमक का खारापन बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार ये आत्मा है, चाहे मानो उसने एक पल्योपम की आयु बांधी है, लेकिन रोज पाप कर्म करने के कारण से एक शरीर से पाप कर्म कर रहा है, जवान से भी पाप कर्म कर रहा है, मन से भी पाप कर्म कर रहा है, और ध्यान है रौद्र ध्यान से ग्रस्त है, तो कितने पाप कर्म दिन प्रतिदिन के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने के कारण से अब उसके जो कार्बन शरीर जो है वो क्या है, अत्यंत जटिल अत्यंत गाढ़े हो गए। अब नरक में उनके पास साधन नहीं है। साधन क्या, धर्म लेशा नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, तप नहीं है, संयम नहीं है, अविरति है। तो जिसके कारण से उनके वह कर्म काटने के साधन नहीं है, नहीं होने के कारण से अपचखानी है, पचखान उनके जीवन में नहीं, संयम नहीं, तप नहीं। इसका इस कारण से उनके कर्म दुख बहुत है, उस वृद्ध के समान जोर बहुत लगाते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके कर्म गाढ़े हैं। एक तो लकड़ी का दृष्टांत दिया, अब उसके आगे कहा, इसलिए कहा जाता है वो महापर्यवसान महानिर्जरा महापर्यवसान नारकियों का इतना दुख होने पर नहीं होता। श्रमण का क्यों होता है उसका आगे वर्णन आएगा। से जहाँ नाम आई कई पुरी से भय जथा नाम कोई पुरी अहि करनी आउडे माने, अधिकरणी जिसके ऊपर लोहा रख करके कूटा जाता है, उस अधिकरणी का जो लोहे का घनत्व है बहुत ज्यादा है। अब ऐसा ही वृद्ध पुरुष हथौड़ा लेकर के उसको तोड़ने का टुकड़ों टुकड़े करने का प्रयास करता है, लेकिन जोर कितना लगाता है, इतना जोर अनेक प्रहार करने पर भी उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी उससे टूटता नहीं है। कारण क्या, उसके पुद्गल जो है अत्यंत घनत्व युक्त है, गाढ़े है। जब नो पंजो साना होती, जैसे उस अधिकरणी के टुकड़े नहीं होते, इसी प्रकार नारकी के कर्म जो है वो महापर निर्जरा महापर्यवसान वाले इतना दुख होने पर भी इतने टाइम में भी नहीं होते, इतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती। अब दूसरा पक्ष, से जहाँ नाम आए कई पुरी से तरुणे बलवं जामे हाभि न्यून सिप्पोव गए एगम मह सामली गंडिया उल्लम अजडिलम अगंठिलम अचिकणम अवाइधम अपनसम सपत्या तिक्केण परुषण अपरुषु परशुण अकमेजा तैण सेण पुरी से नो महंताई महंताई सदाई करे महंताई महंताई दलाई अवदाले एवमेव गोयम समनान निगंतान आह वादराय कम्माय सिडली कयाय निठियाय कयाय जाव क्षिप्पा में परिविधत्थाय भवन्ति जावयं तावयं जाव महापर्यवसाना भवन्ति से जहावा कई पुरी से सुख तन हतगम जाय ते अंसी पखिवे जा एवं जहाँ छठ सय जहाँ अयो कथाः अयो कवल्ले बीजाव महापजव साना भवन्ति से तेन ठेन गोयमा एवं गोचय जावय्यं अन्न इलायाय समणे दिगंते कम्म निजरय तांग चे जाबास कोड़ा कोड़िए विनो खव्यंति सेवं भंते तीजा बिहरय सोल समय साय चौथो देशो समतो ते जहाँ नाम आए कई पुरी से वह जथा नाम कोई पुरुष तरुणे तरुण हो, बलवम बलवान हो, जाम बेहात में हाथ मेधावान न्यून सिप्पव गए अपने शिल्प में जो निपुण है। तो
एवं अहम सामली गंडियम उल्लम अजडिलम अघंटिलम अचिक्कणम अवायुधम सपत्या तिक्केण परसुना अकमेजा। एवं एक मह बहुत बड़ी सामली गंडी, शालमली वृक्ष होता है। शालमली वृक्ष की जो लकड़ी होती है ना, नरम होती है, वो खैर की तरह नहीं, खदर की तरह नहीं होती। उल्लम एक सूखी होती है, गिल्ली होती है, हरी होती है। अजडिलम जिसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं है, कठोरता नहीं है। अगंठिलम उसके अंदर गांठें भी नहीं है। अचिकना उसके अंदर चिकनापन नहीं है। अवायुधम कहा जाता सिद्धि। सपत्यम आधार वाली, मतलब ऐसी लकड़ी है। परसुना अकमेजा कुल्हाड़े से उसके ऊपर प्रहार करते हैं। और कुल्हाड़ा कैसा है? तिखेण परसुना, तिखा, जिसकी धारा पहले वाले की धारा क्या थी? टूटी हुई थी। और लकड़ी क्या थी? सख्त थी, कठोर थी। लेकिन इसकी लकड़ी नरम है और कुल्हाड़ा भी तीखा है। काटने वाला भी क्या है? युवक, नौजवान है। तैरणों से आक्रमण उसके ऊपर प्रहार करता है। तैरणों से पुरी से फिर वह पूरे नो महंताई महंताई सत्ताई करे। बल होने के कारण से जोर जोर से शब्द नहीं होते। महंताई महंताई दलाए औजार, लेकिन एक ही प्रहार से कितनी लकड़ी वो काट देता है। एवं गोयमा इस प्रकार है गौतम, समणान निगंथान श्रमण निरंतों के आहा बादराई कमाई। यथा बादर कर्म जो है सिडली कयाई, वो शिथिल किए हैं। नित्याई निष्ठित किए हैं, मतलब जिनको समाप्तियां, जिनके रस आदि क्षय किए हैं। निठियाई कयाई कृत होते हैं। जहाँ खिप्पा में परिविधताई होती, वो जल्दी ही परिविध्वस्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जावयं तावयं जाव महापर्यवसाना भवंती, मतलब कि वो महापर्यवसान वाले होते हैं। कारण क्या? श्रवण निर्ग्रंथ ने 12 भावनाओं का चिंतन आता है। सत्वेशु मैत्री गुणेशु प्रमोदम, ऐसी भावनाएं आती हैं। उसका जीवन संयम प्रधान है, तप प्रधान है। सद्भावना से प्रधान होने के कारण उसके कर्मों की निर्जरा, कर्म क्या पड़ गए हैं? ढीले पड़ गए। ढीले पड़ने के कारण से अब वो नरम लकड़ी के समान नरम पड़ गए हैं। नरम होने के कारण अब उसके पास तप संयम का कुल्हाड़ा है, वो भी तीखा है। क्षोभम बल विशेष होने के कारण, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय नहीं, अप्रत्याख्यानी नहीं, प्रत्याख्यानावर्णी संज्वलन के कषाय हैं। जिनके भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, संयम तप उसके जीवन में है। ये साधन संपन्न होने के कारण से थोड़े थोड़े परिश्रम से उसकी कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान होते हैं। सेवा जहाँ वह कई पुरी से सुख तन हथ गंगा। दूसरा दृष्टांत है, वह जथा कोई पुरुष जिसके हाथ में घास का सूखा पुल्ला है। जाय तेयसी पखिवेजा, अग्नि के अंदर घेर देता है। एवं जहाँ छठ साई, इस प्रकार जैसे छठे शत में कहा, ताहा अयो कवल्ले भी जा महापर्यवसाना भवती, अग्नि में दे गिरने से वो सूखा घास एकदम जल के राख बन जाता है। ऐसे श्रवणों के कर्म भी क्या हो जाते हैं? तप संयम से जल्दी खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात कहीं, गरम गरम तवा है, उसके ऊपर पानी की बूंद डालें तो एकदम वो जल के क्या होता है? सब हवा में उड़ जाता है। इसी प्रकार संयम तप के कारण से श्रमण निर्गंथ के कर्म ढीले होने के कारण से उसकी महानिर्जरा महापर्यवसाना महापर्यवसान होता है। से तीन अठेन गोयमा एवं उच्च, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है। चावैया अन्न इलाय समणे निगंते कम्मंग निजरई, जितना अन्न गिलाय श्रमण निगंत कर्म की निर्जरा करता है, तांगचे उतने जा बांस कोड़ा कोड़िए भी नो कव्यंती, मतलब कि वो श्रमण निरंतर
एक वर्ष अनेक वर्ष से लेकर के कोटि कोटि वर्ष जो तपस्याएं बताई उनके द्वारा नारकियों के कर्म क्षय नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके गाढ़े होते हैं, काटने के साधन नहीं होते। श्रवण के पास कर्म उसके नरम है और नरम के साथ उसके बाद साधन पूर्ण है, इसलिए उसकी महानिर्जरा महापर्यवसान होती है, नारकी के नहीं होती। सेवम भंते थी जाप गहराई हे भगवान, इसी प्रकार है। इसी प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते विचरते हैं। 16 में सह चौथा उद्देश्य समतो, 16वें शतक में चौथा उद्देश्य समाप्त। नमो अरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, येसो पंच नमोकारो सव भाव पणासनो, मंगलानां च संवेशन परमं हरि मंगलम्। श्री चत्वारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवले मनसो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले मनसो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृतन। सबको यथा योग्य वंदना सुख